स्कैम भाई आजकल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मतलब क्या ही बोला जाए। एंड ये जो कुछ मीडिएटर्स जो स्कैम करते हैं उसके कारण भाई और जो मीडिएटर्स जो भाई सही में काम करते हैं, ट्रस्ट बना के रखते हैं, जो रियल मीडिएटर्स जो भाई स्केल कर सकते हैं, काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छा अर्निंग कर सकते हैं, उन लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है। एंड उन लोगों को प्रॉब्लम होता है साथ में जो यूट्यूबर्स जो भाई सही में ट्रस्टेड यूट्यूबर्स हैं, जो कभी किसी किसी के साथ स्कैम नहीं करते हैं भाई, उनको भी प्रॉब्लम हो जाता है। अब हुआ क्या, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा बेसिकली, जो आज मेरे से आज नहीं बेसिकली कल हुआ था, आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बेसिकली हुआ क्या, एक मीडिएटर था जो मेरे नाम पे कि भाई हाँ इसके चैनल पे प्रमोशन करवाऊंगा, तो वो डील किया एंड वो पेमेंट लेके उसको ब्लॉक कर दिया, जो ब्रांड था उसको ब्लॉक कर दिया। तो ये मैं पूरा कहानी सुनाऊंगा। एंड साथ में मजे की बात ये है कि भाई वो जो था वो मेरा सब्सक्राइबर था एंड काफ़ी पुराना सब्सक्राइबर था, काफ़ी दिनों से मैं उसको जानता था। तो मतलब मुझे लगता था भाई वो ट्रस्टेड है। लेकिन वही होता है, जब पैसा आता है तो भाई अच्छे अच्छे लोग हिल जाते हैं। एंड कुछ वो थोड़ा सा अमाउंट देख के भाई वो स्कैम किया, जिसके कारण भाई इसको लॉन्ग टर्म भाई काफ़ी गंदा लॉस होने वाला है। सबसे पहले मैं उस मीडिएटर का मैं आपको नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपको पता है क्या करना है, बस वो नंबर पे आप वहाँ पर जाना एंड जो आपको बोलना बोल सकते हो। दूसरी बात, वो नंबर को सेव करना स्कैमर नाम से, ताकि फ्यूचर में कभी वो कांटेक्ट करे आपके साथ, ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन के लिए, कुछ भी किसी काम के लिए भी कांटेक्ट करे तो आपको पता हो भाई ये स्कैमर है, उससे बच के, ठीक है। तो वैसे तो कोई भी जो न्यू मीडिएटर होता है उसके साथ मैं काम नहीं करता हूँ, क्योंकि काफ़ी स्कैम हो रहा है, तो मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ। बट वो था भाई काफ़ी पुराना यूज़र था, काफ़ी पुराना सब्सक्राइबर था। एंड वो ऐसा किया, एंड वो भी भाई बिहार का, मतलब मैं भी बिहार का हूँ, वो भी यहीं का था, शायद नालंदा का कहीं का था। तो बेसिकली मतलब सोच ही नहीं सकते वैसा हो सकता है, ठीक है। एंड कहानी आप सुनो भाई, आप भी सोचो भाई ऐसा भी कुछ किया जा सकता है, ऐसा भी कोई कर सकता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता क्यों रहा हूँ, ये मैं वीडियो बना क्यों रहा हूँ, सबसे पहला रीज़न है कि भाई ये आपके साथ ये फ्यूचर में कोई ऐसा स्कैम ना हो, ऐसा कभी आप प्रॉब्लम ना फंसो। सबसे पहला रीज़न वो मैं आपको बताऊंगा। एंड दूसरा क्या है, जिस ब्रांड के साथ वो किया है वो भाई इंडियन ब्रांड है। अगर कोई चाइनीज ब्रांड या कोई दूसरे ब्रांड के साथ करता है, वो वैसे देखो पेमेंट लेके किसी को ब्लॉक करना भाई वो गलत, एकदम गलत है। लेकिन फिर भी अगर वो चाइनीज ब्रांड किसी और के साथ करता है तो मैं शायद ये वीडियो मैं नहीं बनाता, या चलो जो है हटाओ उसको। लेकिन भाई इंडियन ब्रांड साथ भाई कोई कुछ करता है तो भाई मुझे मतलब मेरा खून खौल जाता है। काफ़ी से इंडियन ब्रांड्स ऐसे हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, जो मैं चार्ज है मैं उनको समझो हाफ में कर देता हूँ, काफ़ी कम कर देता हूँ कि भाई चलो इंडियन ब्रांड जो उनको थोड़ा सा प्रमोशन मिल जाए, उनको थोड़ा हेल्प मिल जाए। चाइनीज़ ब्रांड वो सबसे मैं मतलब हाई चार्ज करता हूँ, लेकिन जो इंडियन ब्रांड्स होते हैं भाई मैं खुद ट्राई करता हूँ उनको सपोर्ट करने को, जितना हो सकता है भाई मैं अपनी तरफ से प्रमोशन करता हूँ एंड कम से कम मैं कर देता हूँ। लेकिन यहाँ भाई वो स्कैम किया। अब कहानी सुनो हुआ क्या, सबसे पहले वो काफ़ी पुराना सब्सक्राइबर था। अभी रिसेंटली ये जो आईपीएल स्टार्ट हुआ था तो उसका भी टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ मैंने उसको माई इलेवन सर्कल का भाई स्पॉन्सर दिलवाया। वैसे मैं भाई फ्री में मैं कभी किसी को किसी के साथ काम नहीं करता हूँ, ना किसी के लिए कोई डील करता हूँ। हर चीज़ में देखो, ये दिस इज बिजनेस, मैं हमेशा बोलता हूँ आप भी कभी किसी के लिए फ्री में काम मत करना, कभी नहीं। तो आपको हमेशा अपना प्रॉफिट दे के करना है, क्योंकि ये बिजनेस है। आप कोई एनजीओ नहीं चला रहे हो या मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने उसके लिए मैंने डील किया, काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया था, तब जाके भाई वो डील हुआ था। एंड ऊपर से फिर कॉन्ट्रैक्ट है वो सब साइन करना पड़ा, काफ़ी टाइम लगता है वो सब में। वो सब करने के बाद उसका डील साइन हुआ था। एंड अब देखो रिजल्ट नहीं आएगा, बाद में पता चला भाई उसका जो टेलीग्राम था सब फेक सब्सक्राइबर्स हैं। 20,000 25,000 सब्सक्राइबर्स कर लिया था एंड सारा फेक, सारा परचेज किया। एंड मुझे क्या बोला था भाई वो रियल सब्सक्राइबर्स हैं। एंड जो व्यूज उसमें शो कर रहा था वो सारा व्यूज भी फेक व्यूज था। तो भाई मेरा तो जो काम था डील करवाना, मैंने एक अच्छा काम किया, मैंने डील करवा दिया। बट वो 3 दिन काम किए, 3 दिन में भाई एक भी डाउनलोड नहीं आया। आप विश्वास नहीं करोगे। एंड काफ़ी मोटा अमाउंट दे रहा था बट वो एक भी डाउनलोड नहीं आया। तो ऑब्वियसली ब्रांड तो काम करेगा नहीं, जब तक ब्रांड का प्रॉफिट नहीं दे रहे हो, ब्रांड क्यों काम करेगा। एंड अगर वो सही से काम करता, रियल ऑडियंस होता, भाई तो खतरनाक प्रॉफिट बनता लॉन्ग टर्म में। एंड सिर्फ ये आईपीएल नहीं भाई, आईपीएल हर सीजन आता है, फिर अभी वर्ल्ड कप आएगा, फिर काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स आएगा, मैं सब में उसको स्पॉन्सर करवाता हूँ, सब में उसका काफ़ी अच्छा अर्निंग करवाता हूँ। लेकिन भाई ये थोड़ा सा पैसा के लिए भाई वो जो काम किया है उसको फ्यूचर में भाई काफ़ी वो पछताएगा भाई मैंने किसके साथ स्कैम कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो अब हुआ कि कहानी मैं सुनाता हूँ आपको। सबसे पहले क्या हुआ, एक स्पॉन्सर उससे कांटेक्ट किया।
कि भाई इस चैनल पे जो ऋषा जोनक्स जो टेलीग्राम चैनल है उसमें प्रमोशन करवाना है, मतलब कोई एक लाइव प्रेडिक्शन था वो करवाना था, ठीक है। वैसे मैं एक दिन का मैं प्रमोशन नहीं करता हूँ, बट क्योंकि वो मेरा पुराना सब्सक्राइबर था, मुझे पता था भाई वो जो डील हो रहा है उसमें उसका कुछ कमीशन बन रहा है, चलो भाई तुम भी अर्न कर लो, तो मैंने उसके लिए बोला ठीक है मैं एक दिन कर लेता हूँ, बट नेक्स्ट टाइम से मैं कम से कम वैसे तो मैं 1 मंथ का करता हूँ, बट तुम्हारे लिए चलो मैं कम से कम 1 वीक का मैं कर दूंगा, 1 वीक का वो भी मैं एडवांस लेने के बाद मैं करता हूँ। तो वो बोले ठीक है, तो मैंने एक दिन का प्रमोशन किया एंड रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया, डाउनलोड्स काफ़ी अच्छे हैं, रिचार्ज काफ़ी अच्छे हैं। तो फिर जो ब्रांड था वो खुश हो गया एंड ब्रांड बोला कि मुझे इसमें करवाना है, प्रमोशन करवाना है, लॉन्ग टर्म करवाना है। तो लॉन्ग टर्म बोला कि पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 वीक से, फिर हम लोग 1 मंथ में जाएंगे, ठीक है। तो बोला कि ठीक है 1 वीक का स्टार्ट करते हैं, तो मतलब उसको जो उसका जो बात हुआ था शायद 15,000 में बात हुआ था, वो ऑब्वियसली मुझे नहीं बताएगा। उसका बेसिकली बात हुआ था 15,000 का एंड वो मुझे 8,000 पे कर रहा था। तो मैंने बोला भाई 8,000 उतना कम तो नहीं हो पाएगा। तो बाद में डील हुआ, फाइनल हुआ था 12,000 का। तो 12,000 वो बोला कि ठीक है आपको कल दोपहर में मैं आपको पेमेंट कर दूंगा एंड 12,000 आपका जब पेमेंट आ जाएगा उसके बाद सब काम शुरू करना। मैंने बोला ठीक है। तो जो पेमेंट आने वाला था वो 12 बजे दोपहर में आने वाला था, लेकिन सुबह में मुझे ब्रांड का मैसेज आ गया। डायरेक्ट जो ब्रांड था उसका उनका मैसेज आया, क्योंकि टेलीग्राम पर जो मैंने प्रमोशन किया था, तो टेलीग्राम पर मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप चाहो तो देख सकते हो। तो वो व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज किए। अब वो व्हाट्सएप पे मैसेज किए तो फिर वो बोले कि मुझे आपसे कॉल बात करना है, थोड़ा सा इमरजेंसी है, जो प्रमोशन है वो सब करवाना है। तो जो ब्रांड्स होते हैं, जो रियल ब्रांड्स होते हैं, मैं भाई कॉल बात करता हूँ उनसे, मैं कॉल बात कर लेता हूँ, ठीक है। वैसे मैं ज़्यादा मैं कॉल पर डिस्कस नहीं करता हूँ, सारे सारे चैट्स पे होता है। बट हाँ वो इंडियन ब्रांड्स हैं, ऊपर से इंडियन ब्रांड्स को मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है आप कॉल कीजिए। फिर हम लोग कॉल बात किए तो ये सब पता चला कि उसका जो डील है वो 15,000 समथिंग हुआ था। तो मैंने बोला तो वो क्या, मैंने उसको बोला कि भाई मेरा मुझे जो है 12,000 मिलने वाला है एंड मैं 1 वीक का कर रहा हूँ। तो वो क्या बोले कि ठीक है एक काम करते हैं, मैं आपके साथ डायरेक्टली डील कर लेता हूँ। ऑब्वियसली वो मेरे साथ डायरेक्टली डील करेगा तो वो 12,000 पे करेगा, उसके साथ करेगा तो भाई 15,000 पे करना पड़ेगा, भाई 3,000 उसको कमीशन पे करना होगा। तो वो ब्रांड चाहते हैं भाई कम से कम में हो जाए। बट मैंने क्या बोला, देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि नहीं, आपका जो कॉन्टैक्ट हुआ, आपका जो डील हुआ है वो उसके साथ हुआ है। मैंने देखो जो कोई भी काम करते हो, कोई बिजनेस करते हो भाई, इसमें कुछ एथिक्स होता है, वो एथिक्स आपको फॉलो करना। मैं तो डायरेक्टली कर सकता था हाँ भाई पेमेंट कर दीजिए, कोई और होता तो वो क्या बोलता हाँ भाई पेमेंट कर दो। तो पेमेंट वो मैं उनसे डायरेक्टली ले सकता था 12,000। लेकिन मैंने साफ मना किया, क्योंकि मैंने एक तो दोस्ती को मैंने रखा, साथ में जो बिजनेस एथिक्स होता है कि भाई आपका उससे डील हुआ, वो भाई ऑब्वियसली तो खराब लगता कि भाई मैंने डील किया, मैंने काफ़ी मेहनत किया, मैंने उसको कन्विंस किया एंड लास्ट में क्या हुआ, पेमेंट उसको मिल गया, उसको उसका अर्निंग ज़ीरो। मैंने भी एज अ भाई मीडिएटर मैंने काम किया, तो मुझे पता है भाई कैसा लगता है। काफ़ी बार मेरे साथ भी हुआ है कि भाई ब्रांड और यूट्यूबर उस एक साथ डील कर लिया एंड पहले मैं डील कर चुका था, एक अच्छे प्राइस में डील हुआ था एंड मुझे ज़ीरो कमीशन, 1 रुपया नहीं मिला। तो ऑब्वियसली भाई हर मीडिएटर को बुरा लगता है जब ऐसा कोई काम होता है तो। बट मैंने एज अ यूट्यूबर एंड कुछ बिजनेस बिजनेस एथिक्स जो होता है उसको रख के मैंने बोला नहीं, आपका जो डील हो जिससे हुआ है आप उसको पेमेंट कीजिए एंड फिर मैं आपका काम कर दूंगा, आप उसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो बोले ठीक है। तो वो फिर उनको उससे जो फिर नेगोशिएट हुआ कुछ एंड नेगोशिएट होकर शायद 13,000 या 14,000 समथिंग हुआ था। तो 13,000 शायद हुआ था एंड कुछ शायद बाद में पेमेंट ऐसा कुछ था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो वो मुझे जो ब्रांड थे बोले कि 13,000 मैंने उसको पे कर दिया है। अब ये था जो मीडिएटर था, तो मैंने बोला आपको पेमेंट आ गया, आप मुझे पेमेंट कर दो, ठीक है। जो मीडिएटर था वो क्या बोला कि ब्रांड वाले पेमेंट नहीं कर रहे हैं। ब्रांड वाले क्या बोल रहे हैं कि वो पर डे के हिसाब से पेमेंट करेंगे, डेली बेसिस के हिसाब से पेमेंट करेंगे। फिर मुझे लगा कि पता नहीं ऐसा तो नहीं ब्रांड बोल रहा है पेमेंट कर दिए। फिर भी भाई मैं इस पर मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसको मैं काफ़ी लंबे टाइम जान रहा था। मैं सोच नहीं सकता था, मतलब कोई दोस्त जैसे जैसे ऑनलाइन पे हम लोग फ्रेंड बनते हैं, एक सब्सक्राइबर से मेरा एक अच्छा उसका रिलेशन हो गया था एंड वो मुझे झूठ पे झूठ बोल रहा था। तो मैंने बोला देखो भाई जब तक पेमेंट नहीं आएगा तब तक मतलब जो काम है वो मैं नहीं कर सकता हूँ। एंड ऊपर से जो बात हुआ है भाई वो तो कम से कम करो, 12,000 में बात हुआ है, 1 वीक का बात हुआ है, वो तो कम से कम करो। दूसरे ब्रांड से भाई मैं 1 वीक का 20,000 लेता हूँ एंड यहाँ भाई फ्रेंड भी था, मुझे पता था भाई इसका कुछ कमीशन बन रहा है, मैं 12,000 मैंने कर लिया था। अब वो क्या बोलते हैं, मुझे तो बोला कि भाई वो पेमेंट नहीं कर रहा है, पर डे हिसाब से करेगा एंड ब्रांड पेमेंट कर चुका है। एंड वो ब्रांड को क्या बोलता है, ब्रांड को बोलता है कि भाई ये जो है स्कैमर है, ये डाउनलोड्स नहीं ला के देगा, ये अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देगा, इसके फेक सब्सक्राइबर्स, ये सब बोलना शुरू कर दिया उसको पेमेंट लेने के बाद। मतलब दोनों तरफ से काइंड ऑफ लड़ाई एंड जो पेमेंट उसको मिल गया वो अपने पॉकेट में रखेगा, उसका ये था। तो ब्रांड वाला फिर मुझे मैसेज किया, फिर मैंने बोला भाई पेमेंट तो आया नहीं। तो बोलते भाई मैंने तो पेमेंट कर दिया। अब मुझे पता चला भाई ये जो है इसको लालच आ गया है, पेमेंट लेने के बाद इसको लालच आ गया, ये मुझे पता चल गया।
फिर जब जैसे मैं कुछ एक्शन लेता वहां पर उसका मैं बोलता, तब तक वो क्या किया, उसको ब्लॉक कर दिया। वो जो ब्रांड था उसको ब्लॉक कर दिया। अब वो ब्रांड फिर मुझे मुझे बोलता है भाई इसका कोई और दूसरा नंबर है, वो मुझे ब्लॉक कर दिया है। मतलब समझ लो कितना गंदा ये गेम खेला, सिर्फ 12,000 13,000 रुपीज के लिए, 12-13 हज़ार रुपए के लिए। अगर वो मेरे साथ अच्छा से रिलेशन ना रखता भाई, फ्यूचर में उसका लाखों में अर्निंग होता। मेरे पास इतने से ब्रांड्स आते हैं, इतने सारे कैंपेन स्टार्ट होते हैं। जो भी मेरे साथ रहता है, जो भी मेरे कॉन्टैक्ट्स में रहता है, जो मेरे काफ़ी अच्छा क्लोज फ्रेंड बन गया है, सब्सक्राइबर थे मेरे पहले बट अब का काफ़ी अच्छा क्लोज फ्रेंड बन गए, काफ़ी सारे मीडिएटर्स जो क्लोज फ्रेंड्स बन गए, उन सबका अर्निंग होता है। उन सबको पता है भाई मेरे साथ कॉन्टैक्ट में रहने से कितना बेनिफिट मिलता है। एंड सिर्फ 12-13 हज़ार रुपये के लिए भाई वो ये स्कैम किया। फिर मैंने उसको बोला तो वो क्या बोलता है कि भाई मेरा जो पेमेंट था काफ़ी पहले का कोई पेमेंट था, वो पेमेंट पे नहीं कर रहा था, तो मैंने ये पेमेंट रख लिया। ये कोई बात हुआ? तुमको पेमेंट मिला है प्रमोशन के लिए, वो पेमेंट तुम हमको करो, एंड जो तुम्हारा कमीशन बात हो वो तुम बाद में से पेमेंट लेना, या जो भी है पहले वो ले लो, अपना एडवांस में काम करो। पता नहीं क्या नौटंकी था, उसको बस लालच हो गया था, एंड पेमेंट उसको रखना था। फिर मैंने उससे जो ब्रांड उससे मैंने पूछा कि आपका कोई पेमेंट पेंडिंग था, बोले इसको पेमेंट करेंगे नहीं करेंगे। फिर वो मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि भाई देखो जो भी से डील हुआ था, पहले जो डील हुआ था कुछ 1,000 में डील हुआ था मेरे लिए, बस एक पोस्ट करना था, तो उसको 2,000 मिला था, एंड वो पूरा 2,000 उसको पे किया था। हर एक कमीशन भाई उसको पे किया है। लेकिन वो क्या बोल रहा है भाई ब्रांड वाला मुझे कमीशन नहीं पे किया, मेरा पेमेंट पेंडिंग था, इसलिए मैंने ये पेमेंट को रख लिया, एंड उसको मैंने ब्लॉक कर दिया। मैंने कोई स्कैम नहीं किया, मैं अच्छा काम किया, वो ऐसा बोल रहा था। तो घुमा फिरा बात ये है कि भाई काफ़ी सारे स्कैमर्स बढ़ गए हैं, एंड आपके साथ भी स्कैम हो सकता है। जो मीडिएटर है, जब भी आप उसे डील करो आपको पता चल जाएगा, मीडिएटर या ब्रांड वो पता चल जाता है। हमेशा एडवांस पेमेंट लो, एडवांस पेमेंट लेने के बाद ही काम करो। दूसरा, मीडिएटर जो आप जानते हो भाई हाँ काफ़ी पुराना है या ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है, उन्हीं के साथ काम करो। दूसरे सब क्या करते हैं, वो आपके साथ अच्छा से बोलेंगे, ब्रांड से अच्छा से बोलेंगे, वहां से पेमेंट लेंगे, दोनों को ब्लॉक कर देंगे। ये हो गया भाई मीडिएटर खेल। एंड उनको ये नहीं पता चलता है भाई ये सिर्फ 8-10 हज़ार 20 हज़ार रुपए के लिए उनका जो लॉन्ग टर्म में जो लाखों में अर्निंग हो सकता था, वो नहीं होता है। काफ़ी सारे मेरे मेरे मीडिएटर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो स्टार्टिंग भाई 2,000 3,000 स्टार्ट किए, आज 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख महीना कमाते हैं। उनका कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, ना कोई टेलीग्राम चैनल है, लेकिन फिर भी एज अ मीडिएटर क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड किए हुए हैं, तो काफ़ी सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो भाई 1 साल 1.5 साल से लगातार काम करवा रहे हैं, लॉन्ग टर्म कोलेबोरेशन। इसलिए मैं बोलता हूँ देखो थोड़ा सा बस पैसों के लिए, थोड़ा सा लालच के लिए भाई अपना फ्यूचर मत खराब कर दो। अगर आपको इसमें अपना फ्यूचर बनाना है, अच्छा अर्निंग करना है, ट्रस्ट बना के रखो। ट्रस्ट एक एसेट है, बहुत बड़ा एसेट है, जो आपको पता नहीं चलता है। तो करना क्या है बस, वो जो मीडिएटर उसका नंबर मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, क्या करना आपको पता ही है। जो बोल सकते हो बोलो, पूरा बोलो, एंड उसका जो नंबर है जहाँ जहाँ स्प्रेड कर सकते स्प्रेड कर दो, एंड वो जो नंबर है उसको स्कैमर नाम से सेव कर लो। फ्यूचर में आपके साथ कभी कोई ऐसा स्कैम ना हो, इसलिए आप बच गए ना। तो बस एक छोटा सा ये वीडियो बनाना था, छोटा सा आपको इन्फॉर्मेशन देना था। काफ़ी सारे स्कैम हो रहे हैं, और कोई और आपके साथ भी कोई ऐसा कोई स्कैम हो आप बताना कमेंट सेक्शन में, इससे और भी अवेयरनेस फैलेगा। एंड अगर उसका नंबर है तो भाई दे देना नंबर, डिस्क्रिप्शन नंबर देना। नंबर आप शायद एक बार नहीं दे सकते हो क्योंकि वो कमेंट यूट्यूब वाला ऑटोमेटिक हटा देता है, तो आप उसको स्पेस करके या फिर डॉट डॉट करके आप वो नंबर देना। तो जितना अवेयरनेस फैलेगा, जितना ये सभी जो मीडिएटर्स को एक्सपोज किया जाएगा, तभी भाई थोड़ा सा गंदगी साफ हो सकता है। ठीक है, एंड जो भी मीडिएटर भाई जो अभी स्टार्ट किए हो काम करना, थोड़ा सा पैसों के लिए भाई अपना मत बेच देना, ईमान जो होता है उसको मत बेच देना। थोड़ा सा पैसों के लिए हिल मत जाना। ट्रस्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप उसको मेंटेन कर रखना, यूट्यूबर से भी एंड ब्रांड से भी। थैंक यू।